54 नंबर में भाग गया था वीडियो। ए2 का मान, ए2 का मान समीकरण सेकेंड में x का गुणांक 3 रख दिए। b1/b2 निकालो, b1/b2, b1 का मान क्या हो गया? b1 का मान देखो y का गुणांक 2 b2 देख लो 6 है, y का गुणांक समीकरण सेकेंड में, तो काट दो, 2 का 2, 2 तिया 6, ये बराबर चल रहा है तो इसका मतलब आगे बढ़ेंगे। अभी c1/c2 निकाल लो। c1 का मान देखो 3, c2 का मान 9, तो 3/9, काटो, 3 तिया 9, ये तीनों बराबर आया। इसका मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। तो इसका मतलब क्या होता है? हलों की संख्या हो जाएगा अनगिनत हल। सी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, तुलना किए बस पता चल गया, ये सब बताए हैं हिसाब। अब 55 में चलते हैं। दो रैखिक समीकरणों के लेखाचित्र यदि समांतर हो तो हलों की संख्या क्या होगा? समांतर है ना, समांतर है तो हलों की संख्या 0 होगा। समांतर रेखा होगा तो हलों की संख्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसमें तो हैवे नहीं किया, 1, 2 अनगिनत, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा आंसर। डी नंबर आंसर हो जाएगा। 56 नंबर में रैखिक समीकरण युग्म दिया है, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो कहता है तुलना करें, तब उसके बाद आंसर मिलेगा। तो तुलना करते हैं, n/a2 डायरेक्ट ही निकालते हैं, 5/7, ये 5/7 आ गया, 5/7, ये 56 नंबर है। उसके बाद b1/b2 -4/6, -4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6। अभी दोनों बराबर है क्या? a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो यहाँ से पता कर सकते हैं हम लोग, पता कर लो। तो 5/7 लिए थे, 5/7, उसके बाद -4/6, सही है। तो यहाँ पे तुलना करते हैं तो ये संगत होगा, ठीक है, संगत होगा ऑप्शन, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। अब 57 में चलते हैं। कहता है यदि द्विघात समीकरण ये दिया है तो अल्फा बीटा इसके मूल हो, शून्य हो, मतलब मूल हो, तो इसका मान पूछ रहा है ना, जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लो। ये 57 नंबर है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा। इसका मान अलग में निकाल लो, इसका मान अलग में निकाल लो, रख दो इसमें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a, -b/a, माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान क्या है? -5 रख दिए। a x² का गुणांक 3 है, 3 रख दिए, तो ये आ गया 5/+3। अल्फा गुना बीटा निकालो, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a, c का मान रख दो, c का मान अचर पद 2, a का मान 3, तो इसमें रख दो। अब इसका मान निकाले है ना, 5/3 रख दिए, का स्क्वायर -2, c का मान 2/3। अब इसको आगे बढ़ाओ तो ये हो गया 25/9 -4/3। एलसीएम ले लो, एलसीएम 9 आएगा, यहाँ पे 25, यहाँ पे -3 तिया 9, 3 चौक 12, घटा लो, तो ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, बट्टा 9, आंसर हो गया 13/9। 13/9 है क्या? ऑप्शन ए है, ए नंबर हो गया आंसर।